नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एफ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सूचकांक यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स 2021 के पढ़ने वाले, जो कि 2021 में जितने भी सूचकांक इंडेक्स यानी कि जारी हुए हैं सभी को इसमें पढ़ने वाले, जो कि आप किसी यानी कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए वेरी ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यह वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें लगभग 25 से 20 यानी कि 30 तक इसमें आपको सूचकांक मिलेगा, जो कि ये बहुत ही फैक्टो सूचकांक है, जो कि आपको डायरेक्ट वे में एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको कम्प्लीटली अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सूचकांक से स्टार्ट करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 यह जारी करता कौन करता है, यानी कि संस्था और संगठन ये हेरिटेज फाउंडेशन ये जारी करता है। और जो सबसे प्रथम और लास्ट याद रखेंगे, और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं तो सभी को हम इसमें बताएंगे। इसमें जो प्रथम जो शामिल हुआ यानी कि जो सबसे प्रथम टॉप पर है वह सिंगापुर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में सबसे जो टॉप पर है वह सिंगापुर है, यानी 121 रहा, और जो प्रथम पर है वह सिंगापुर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सूचकांक है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 यानी कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2021, और जो सबसे प्रथम यानी कि प्रथम स्थान पर है चीन, और भारत की बात करते हैं भारत का स्थान है दूसरा। तो याद रखें बस बहुत ही फैक्ट बहुत ही फूड वेस्ट इंडेक्स यानी कि जो खाना को बर्बाद करने वाले सबसे जो प्रथम स्थान है वो चीन का है, सेकंड में भारत का। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। खाने की बर्बादी के मामले में बात करें तो सबसे पहले भारत दूसरे के बाद सबसे पहले चीन, और भारत दूसरे नंबर पर है। चीन में जहाँ 91 यानी कि 91.6 मिलियन टन, याद रखेंगे 91.6 मिलियन टन प्रति वर्ष खाना बर्बाद होता है फ्रेंड्स, वह चीन में होता है। वही भारत की बात करते हो तो प्रति वर्ष 68.8 मिलियन टन खाने बर्बाद होते वह भारत में होता है। याद रखो बहुत ही टफ ट्रेंडिंग प्रश्न है, यानी कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही टफ ट्रेंडिंग प्रश्न है। जो चीन में खाने बर्बाद होता है 91.6 मिलियन टन होता है, और भारत में बात करते हो 68.8 मिलियन टन जो कि प्रति वर्ष बर्बाद होता है, जो कि याद रखने पर बहुत ही मायने रखते हैं। और भारत का जो स्थान सेकंड रहा, चीन का स्थान फर्स्ट है। यह जारी कौन किया है तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले सूचकांक। अगला सूचकांक विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र अंडर सिंह, याद रखिए यह जारी कौन किया है, यह जारी किया अमेरिकी गैर सरकारी गठन यानी कि फ्रीडम हाउस। प्रथम यानी कि फर्स्ट पर कौन है तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन सबसे अधिक मुक्त देश है, यानी कि विश्व स्वतंत्रता देश है तो वह सबसे अधिक मुक्त देश कौन है तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, याद रखिए सबसे मुक्त देश है। भारत की बात करते भारत का जो स्थान है वो 88 यानी कि 88वां स्थान है। विश्व में स्वतंत्र 2021 की घेराबंदी के तहत लोकतंत्र में यह सबसे टॉप पर है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, और जो भारत का जो स्थान है वो 88 यानी कि 88 है। चलिए देखते हैं अगला सूचकांक। अगला सूचकांक है टीवीएस यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसका जारी को यानी कि इसमें फ्रेंड्स याद है कि इसमें 1000 यूनिवर्सिटी को शामिल किया, विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। मैं ऐसा संस्थान यानी कि MIT संयुक्त राज्य अमेरिका यह फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं भारत का जो स्थान है, भारत का 142वां 172वां स्थान है, जिसका भारतीय यानी कि IIT बॉम्बे, याद रखें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, जो भारतीय यानी कि भारत में बात करें तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी जो यानी कि IIT जो बॉम्बे है और शीर्ष पर है, यानी कि 172 नंबर पर है। याद रखें जो प्रथम नंबर कौन है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि MIT संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह टॉप पर है। भारत के स्थान करते 142 नंबर पर, 172 नंबर पर IIT बॉम्बे रहा। वर्ल्ड इसमें 1000 शामिल विश्वविद्यालय। चलिए अगले सूचकांक देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सूचकांक है हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, यानी कि इसमें जो बहुत अमीर लोग हैं उसको यह जारी किया है। इसमें कुल मिलाकर 68 देश शामिल है, जिसमें 3228 लोगों को और यानी कि 3228 अरबपतियों को शामिल किया है। इसमें जो सबसे टॉप पर है वो कौन है, याद रखें प्रथम स्थान पर टेस्ला के जो प्रमुख है यानी कि टेस्ला के मालिक प्रमुख इलॉन मस्क या टॉप पर, यानी कि सबसे वर्ल्ड में सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो इलॉन मस्क या टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क हैं, जो कि इनका कुल संपत्ति की बात करें तो 197 बिलियन डॉलर होता है, जो कि अमेरिकन बिलियन डॉलर है। सेकेंड में बात करें तो जो दूसरे स्थान पर है वो अमेजन के CEO जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति है 189 बिलियन डॉलर अमेरिकी बिलियन डॉलर। याद है भारत की बात करें जो मुकेश अंबानी है वो 8वां स्थान पर है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। कुल संपत्ति की बात करते
83 यानी कि $8 बिलियन है जो कि भारत के हैं। याद रखें बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग पर है। दूसरे स्थान पर कौन है तो जो बेजोस अमेजन के सीईओ। प्रथम पर टेस्ला जो कि टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सूचकांक। नेक्स्ट सूचकांक है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रेसिलियंस यह जारी 2021 यह जारी किसने किया है? यह जारी किया है PhD ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखिए जारी किया है। जो प्रथम सबसे टॉप पर है वो जर्मनी रहा। और भारत की बात करते तो भारत का स्थान दूसरा रहा, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे अधिक लचीला अर्थव्यवस्था वाला देश है। अर्थव्यवस्था से संबंधित यह इंडेक्स जारी होता है, जो कि सबसे खराब जिसका अर्थव्यवस्था देश है वह जर्मनी है। और भारत के स्थान पर तो यह दूसरे नंबर पर, जिनकी भारत की इनके दूसरे नंबर पर एक लचीलाता अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो कि याद रखेंगे यह 2021 में सेकेंड स्थान पर है और टॉप पर है जर्मनी। चलिए अगला सूचकांक है फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। यह जारी किसने किया है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। याद रखेगा जो प्रथम 3 स्थल रिक्त है, जबकि स्वीडन को 4 स्थान मिला है। याद रखेंगे अभी 3 को मालूम नहीं कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। और फोर्थ में जो वह कौन है स्वीडन है। याद रखेंगे फोर्थ में स्वीडन है, क्योंकि फोर्थ सेकंड थर्ड में अभी तक कोई नहीं है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 10वें नंबर का स्थान है। देखते हैं अगला सूचकांक है फ्रेंड्स हेलने पासपोर्ट इंडेक्स। यह सूचकांक है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड में किसका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वह यह सूचकांक बताता है। तो 2021 में यह जारी कौन किया है तो हेनलेस एंड पार्टनर्स यह जारी किया है, जो कि सम्मिलित देश की बात करते हैं इसमें 110 देश शामिल है। यह पासपोर्ट के मामले में जो प्रथम स्थान पर दुनिया के में जापान है। याद रखिए जापान सबसे तगड़ा जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान के पास है। और भारत की बात करते तो भारत के जो स्थान है वो 85 यानी कि 85 स्थान है। पासपोर्ट की बात करते पासपोर्ट के स्थान में जो भारत का स्थान है वो 85 है। हेनस पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में याद रखें जो कि जारी करता है हेनस एंड पार्टनर्स जारी किए हैं। कुल इसमें देश शामिल है 110 और जो टॉप पर है वो जापान है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वो जापान के पास है। देखते हैं अगला सूचकांक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। यह जारी किसने किया है? यह जारी किया है जर्मन वॉच। कुल सम्मिलित देश की बात करें इसमें 10 देश है और प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक जलवायु परिवर्तन मामले में सबसे प्रभावित देश है। भारत के स्थान करें तो भारत जो 7वां स्थान पर है, जो कि 7वां सबसे प्रभावित देश है वो भारत है। चलिए अगला सूचकांक है फ्रेंड्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। यह जारी किसने किया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्री, यानी कि भारत में फ्रेंड्स यह जारी होते हैं। यह जो जारी हुआ है ये इसमें 111 शहर को इसमें शामिल किया गया और जो मिलियन श्रेणी में बेंगलुरु को पहला स्थान था और जो सबसे मिलियन श्रेणी में सबसे जो कम रहा वह शिमला को रहा। याद रखिए बहुत ही टफ फैक्ट है, जो कि सबसे मिलियन श्रेणी में सबसे कम कर रहा तो शिमला, सबसे ऊपर कौन रहा था बेंगलुरु। देखते हैं अगले इंडेक्स इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 यह जारी हुआ है फ्रेंड्स। यह जारी किसने किया है तो टाटा ट्रस्ट। याद रखिए टाटा ट्रस्ट यह जारी किया है। इसमें बात करते प्रथम स्थान महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल यह सबसे टॉप पर है, जो कि सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद पंजाब और केरल स्थान है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सूचकांक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 इनको ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका जारी किया है। इसमें सम्मिलित देश के बाद 111 देश शामिल है और प्रथम स्थान पर भारत के स्थान करते हुए 94 इनके 94 स्थान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 94। इसमें कुल देश सम्मिलित है 111 इनके 111 याद रखिए। यह जारी किया है कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट अमेरिका। चलिए अगला सूचकांक है फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 ग्लोबल रेडिक्स इंडेक्स 2020। यह जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। याद रखिएगा यह जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP। यह इसमें कुल देश शामिल है 163। याद रखिएगा जो सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है। याद रखेंगे सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान, जो कि आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश है वो अफगानिस्तान। भारत की बात करते हैं भारत का जो स्थान है 8वां नंबर पर स्थान है। चलिए अगला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020।
जारी कौन किया है? तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। इसमें कुल देश की बात करें तो कुल देश सम्मिलित है 189, और इसमें प्रथम सबसे रहा, टॉप पर वो नॉर्वे रहा। भारत के स्थान करते 131 नंबर भारत 131, इनके 131 नंबर पर भारत का स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2020 में 31 नंबर पर भारत का स्थान है। देखते हैं अगले फैक्ट। अगला सूचकांक है फ्रेंड्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। जारी कौन किया है? यह जारी किया है इनके येलो विश्वविद्यालय। इससे पहले विश्वविद्यालय के आर्थिक द्वारा किया जारी किया था। इसमें कुल 180 इनकी 180 देश शामिल है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा, और भारत का जो स्थान है वो 168 रहा। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही टफ फैक्ट है, जो कि आप लोगों को याद रखना है भारत का स्थान सबसे टॉप पर और इसमें कितने देश शामिल हैं, ज़्यादा करके यह एग्जाम में आता रहता है। याद रखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 168 रहा। इसमें कुल देश 180 शामिल है, और जो टॉप पर है वो डेनमार्क रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सूचकांक। अगला इंडेक्स है फ्रेंड्स भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020। यह जारी कौन किया है? यह जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी किया है। इसमें कुल 180 देश शामिल है। भारत यानी कि जो सबसे टॉप पर है वो डेनमार्क न्यूजीलैंड रहा सबसे टॉप पर, यानी कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में सबसे टॉप पर है डेनमार्क न्यूजीलैंड। भारत के जो स्थान है वो 86 यानी कि 86वां नंबर भारत का स्थान है। याद रखें फिर भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान रहा 86 रहा, और इसमें सबसे टॉप पर है डेनमार्क न्यूजीलैंड। अगला फ्रेंड्स देखते हैं अगला सूचकांक फ्रेंड्स देखते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। यह जारी किसने की है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी यानी कि EIU। याद रखिए इसमें कुल देश की बात करें तो इसमें सम्मिलित देश है 167, और प्रथम स्थान पर है वो नॉर्वे। भारत का जो स्थान है भारत का स्थान इनके 53 यानी कि 53 लोकतंत्र के अनुसार जो स्थान रहा भारत के वह 53 नंबर पर भारत का स्थान है। सबसे टॉप पर है नॉर्वे। कुल देश शामिल है 167। यह जो जारी किया द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी जारी किया। चलिए देखते हैं अगले सूचकांक। अगला सूचकांक है विश्व खुशहाल रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संसाधन नेटवर्क 856 यानी कि 156 देश इसमें शामिल है, जिसमें प्रथम पर है फिनलैंड। यानी कि भारत में जो सबसे यानी कि वर्ल्ड में पूरा खुशहाल देश की बात करते हैं फिनलैंड है, और भारत का जो स्थान करते हैं भारत का जो स्थान है वो 144वें नंबर विश्व खुशहाल दिवस खुशहाल यानी कि विश्व खुशहाल रिपोर्ट में भारत का जो स्थान वो 144 रहा। फ्रेंड्स याद रखें बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि सम्मिलित देश 156 है। चलिए देखते हैं अगले सूचकांक। अगला सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यह जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर से यह सूचकांक जारी किया है, और जो इसमें सम्मिलित देश की बात करते हैं 180 देश शामिल है, और जो प्रथम स्थान पर है वो नॉर्वे रहा। भारत के स्थान करते 142 नंबर भारत का स्थान है। याद रखें फ्रेंड्स जो भारत का जो स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 नंबर पर रहा, और जो इसमें प्रथम रहा वो नॉर्वे का है। इसमें कुल 180 देश शामिल है। देखते हैं अगला सूचकांक। अगला सूचकांक है फ्रेंड्स वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। जारी किसने किया है? यह जारी किया है अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC। याद रखिए अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी किया। इसमें कुल 100 यानी 53 यानी कि 53 देश शामिल है। जो प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, और इसमें भारत के स्थान कर तो भारत का जो स्थान है वो 40वां नंबर का स्थान है। याद रखिए भारत का स्थान 40वां, सबसे टॉप पर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। जो इसमें सम्मिलित देश है वो 53 देश शामिल थे, यानी कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40 नंबर पर रहा। सूचकांक देखते हैं। अगला सूचकांक फ्रेंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। जारी किसने किया है? यह जारी किया है विश्व बैंक ऑफ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। यह जारी किया है। इसमें कुल सम्मिलित देश है 190। जो सबसे टॉप पर है न्यूजीलैंड है। भारत के स्थान करते 63 नंबर भारत की स्थान। याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 63 नंबर, सबसे टॉप पर न्यूजीलैंड, और सम्मिलित देश 190। देखते हैं अगला सूचकांक। अगला सूचकांक है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020। यह जारी किसने? फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। यह जारी किसने किया है? यह जारी किया गया टैक्स जस्टिस नेटवर्क। टैक्स जस्टिस नेटवर्क वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020 जारी की है। इसमें कुल सम्मिलित देश 133 है। जो सबसे टॉप पर है वो कायमन द्वीप रहा। कायमन द्वीप सबसे टॉप पर है,
भारत के स्थान पर, तो भारत का जो स्थान है वो 47 यानी कि 47 नंबर, यानी कि 47वें नंबर पर भारत का स्थान है। याद रखिए भारत का जो स्थान है वो 47वें नंबर। महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो 20 में महत्व यानी कि वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 47 नंबर, इसमें टॉप पर है कैमन द्वीप। अगला पॉइंट वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, यह जारी किसने किया है? यह जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिए WEF। इसके कुल सम्मिलित देश 182 है, 82 है। सबसे जो टॉप पर है वो डेनमार्क रहा। भारत के स्थान की बात करें तो 76 नंबर भारत की स्थान है। याद रखें वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत के स्थान 76, सबसे टॉप पर है डेनमार्क, और इसमें कुल सम्मिलित देश 82 यानी कि 82 देश शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को सबसे लास्ट प्रश्न जानते हैं, और यह प्रश्न सभी से इससे पहले जानते थे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना लिखना ना भूलें। तो चल जानते हैं, तो देखते हैं सबसे लास्ट सूचकांक कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह जारी कौन किया है? यह जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प, यह जारी किया है। ये कुछ देश की बात करते हैं, इसमें कुल सम्मिलित देश है 107 देश सम्मिलित है। प्रथम स्थान पर बात करते हो बेलारूस यह पर सबसे प्रथम स्थान पर यानी कि सबसे टॉप से इस पर है वैश्विक भूखमरी स्थान पर, यानी कि जो सबसे वैश्विक भूखमरी स्थान पर सूचकांक 2020 में सबसे टॉप पर बेलारूस रहा। भारत के स्थान करते भारत के जो स्थान है और 94 यानी कि 94 नंबर पर, भूखमरी पर भी 94 नंबर पर स्थान है भारत का। याद रखने बहुत ही यानी कि टॉप 10 पर से यह एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।